बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जी, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल घर देखना या लेना लगभग इम्पॉसिबल के नज़दीक पहुंच गया है। और इवन जो वर्क परमिट वाला चल रहा था वो भी, उसके भी कुछ स्टेजेस ही हो सकते हैं काम के, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आज उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। प्लस अगली चीज़ ये है कि हो सकता है मम्मी इंडिया जाना पड़े जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर अंदर। अच्छा। हाँ, इमरजेंसी लगी है। नहीं काम चलता ऐसे नहीं, बिना जाए नहीं जाना ही पड़ेगा। तो अब वहाँ कोविड का तो असर कम हो गया। कोविड का असर कम हो गया, मगर जो अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी अभी कॉम्प्लेक्सिटीज़ चल रही है ना, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हो गई हैं वो ज़रा आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलरली प्रॉब्लम जो मेन कनाडा में आ गई है अब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जी कनाडा में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि ओंटारियो पर्टिकुलरली इस स्टेट के अंदर जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मैंने बिजनेस खोलना है, जिसके अंदर टोरंटो और ऑटवा पड़ते हैं, यहाँ पे कोविड केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछले 48 घंटे के अंदर जो यूके का नया वायरस स्ट्रेन है वो भी यहाँ पे डिस्कवर हो गया है और उन लोगों को क्वारंटीन कर दिया। वो जिनोम टेस्टिंग कर रहे हैं। BC यानी ब्रिटिश कोलंबिया में भी 1-2 स्ट्रेन मिल गए हैं और यहाँ पे अब केसेस जो हैं तो 2,500-3 हज़ार के आसपास आ रहे हैं। और ये नया स्ट्रेन आने से पहले भी कनाडा में इतने केसेस आ रहे थे पहले भी नहीं, मगर ये आने से पहले, ये स्ट्रेन आने से पहले लॉकडाउन अनाउंस हो गया था ना। लॉकडाउन पहले और लॉकडाउन जो है अब इफेक्ट आ गया और ये ऐसा लॉकडाउन है जो कि सब कुछ बंद है रेड जोन के ऊपर। ऑल नॉन एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बार्बर्स, रेस्टोरेंट, सब कुछ बंद है। सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी स्टोर खुले हैं और कई जगह ये भी कह रहे हैं कि ग्रोसरी स्टोर में भी सिर्फ एसेंशियल आइटम्स ही मिलेगी। तो इसीलिए कंटेंट ढूंढना, बनाना, घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। तो ना मैं लोगों से मिल सकता हूँ, ना इंटरव्यूज हो सकते हैं, वो सारी प्रॉब्लम है। और इसका इफेक्ट जो है अब आ रहा है प्रॉपर्टी खरीदने पे ऑब्वियसली, क्योंकि ना हाउसेस की व्यूइंग हो सकती है, ना मॉडल होम देखे जा सकते हैं, ना ही कोई प्लॉट पे जाके मैं किसी ओनर से बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो सब एब्सोल्युटली नॉन एसेंशियल के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। एक बार मैं फिर भी फ़ोन करके कोशिश करूँगा कितना कर सकता हूँ कितना नहीं, मगर जितनी फ्रीली कर सकते थे वो नहीं हो पा रहा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि दिसंबर हॉलीडेज चल रही हैं, इस टाइम पर कुछ भी मार्केट में नहीं आता, सब कुछ ही बंद है, तो ऑप्शन वैसे ही थोड़े से लिमिटेड है। अब बात कर लेते हैं आगे के वर्क परमिट वगैरह का क्या सीन चल रहा है, तो मैं आपको ज़रा वो भी समझा दूँ बट थोड़ी देर में। चल हम निकलेंगे बाहर तो फिर इसी बहाने कॉलेज अपना दिखाता हूँ मैं, यूनिवर्सिटी। पर जिस यूनिवर्सिटी में तो बड़ा लॉकडाउन है, तो हम वैसे वहाँ जा सकते हैं? यार यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, वो अंदर इतनी सारी तो रोड्स हैं, कहीं भी रोड पे अपना लगा लो गाड़ी का दिक्कत। तो सड़क से घूमते अंदर। ठीक है। हमने कौन से किसी बिल्डिंग में घुसना है। ठीक है जी, फिर आपको इसका कॉलेज दिखाते हैं। चलो जी, ये कार्ल्टन यूनिवर्सिटी। ये जो बिल्डिंग है ये पूरी है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अच्छा। यहाँ सारे अपना बच्चे रहते हैं। ठीक है। जो भी यहाँ पे, ये हॉस्टल है बेसिकली यहाँ का। इसके बाद आते हैं अगले एरिया पे। ये बता दो, ये था यहाँ पे इकलौता यूनिवर्सिटी जिसके अंदर ही वो मेट्रो आती थी। अब तो खैर पूरा रेनोवेट कर रहे हैं। ओके। मेट्रो यहाँ पे आ जाती थी, ये स्टेशन है मेट्रो का। तो अब भी बंद कैसे होगी? मेट्रो टूट गई, दोबारा बन रहा है? अब मेट्रो पूरी वो रेनोवेट कर रहे हैं ना एक तरीके से। ओके तो ओके ओके। चक्कर में सारा कुछ वो कर रहे हैं। काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, इनका एडवांस्ड स्टडी सेंटर है। ओके। और आगे चलेंगे, आगे महात्मा गांधी की मूर्ति भी आएगी। अच्छा जी, वेरी गुड।
अब जी आप देखो इनके कॉलेज के अंदर ही जो है ना एकदम बढ़िया कॉलेज का यूनिवर्सिटी है, एसी के अंदर ही नदी बह रही है। स्टूडेंट जो हैं वो आते हैं यहाँ पे और अपना फर्स्ट क्लास ये बेंचेस पे बैठते हैं, वाईफाई लगा के यहीं काम कर रहे होते हैं, खाना वाना खोलते हैं, सोशलाइज नदी के किनारे बैठ के अपना मौज मस्ती चलती रहती है। ये यूनिवर्सिटी सर बहुत बढ़िया है, मगर आप ना एक स्पेशल वीडियो बनाओ अपने चैनल पे, इनके चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, जिसके अंदर आप बताओ कि आपके कितने परसेंटेज मार्क थे 10th-12th में। नहीं वो बताना नहीं वो बताओ, ताकि लोगों को पता लगे कि उतने मार्क्स से भी एडमिशन मिल जाते हैं, इतने बुरे भी नहीं थे। फर्स्ट डिवीजन थी, हाँ फर्स्ट डिवीजन थी तो वो भी बताएंगे। मतलब इज्जत कर बचाने का यही तरीका होता है, फर्स्ट डिवीजन थी। तो इसकी वीडियो मैं इसको बोलूंगा आए, लॉकडाउन खोले तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी अच्छे से अंदर से दिखाए, सारी फैसिलिटीज, कोर्सेज कैसे थे, कितने टाइम में कोर्स किया और कैसे इसने मास्टर्स डिग्री जो 2 साल के प्रोग्राम होता है 1.25 साल में कंप्लीट कर ली। तो वो सारी चीज़ जो है मैं इसको बोलूँगा एक डिटेल वीडियो में बनाए। बाकी यूनिवर्सिटी बहुत ही खूबसूरत है। बट इट्स वन ऑफ द रियली गुड यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे ऑटवा में एक यू ऑटवा और एक कार्ल्टन है। तो भाई साहब यहाँ पढ़े हैं, एक वीडियो बनाओ जिसमें भाभी जी और आपकी दोनों की एजुकेशन की पूरी डिटेल हो कि आप कैसे आए, कितने मार्क्स से, दोनों। यहाँ पे जी बहुत सारे लोग तो मेरे को बिना मास्क ही दिख गए हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आउटडोर बार होने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सोशल गैदरिंग पे बैन है। बट बंदा बाहर चाहे तो निकल सकता है, वॉक शॉक हो सकती है, तो हम भी चाहें तो बाहर जाकर थोड़ी देर वीडियो बना सकते हैं। कहने का मतलब है मास्क मुस्क पहने हो और लोगों से दूर हो। लोगों तो मास्क भी नहीं पहने हुए। मास्क इज नॉट अ बाय लॉ, वो मैंडेटरी नहीं है ना, नहीं आउटडोर में नहीं है, इंडोर है। अब जी अगले इशू ये आ गया है कि अब लॉकडाउन हो गया है तो वर्क परमिट वगैरह का क्या होगा। पहला स्टेप जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया, मेरे वर्क परमिट के लिए ये है कि मेरे को एक बिज़नेस एस्टैब्लिश करना है ताकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड C11 कैटेगरी में वर्क परमिट ले सकूं। अब बिज़नेस एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी हद तक काम एटलीस्ट रिमोटली हो जाते हैं। एजेंट से बात हो गई है, $900 उनकी फ़ीस है जो कि थोड़ी ज़्यादा है, बट क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, रिसर्च नहीं कर सकता, जल्दी में सब कुछ करना है और बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो ये काम तो जहाँ तक मेरा ख्याल है हो जाएगा, क्योंकि बैंक तो एसेंशियल सर्विस में है ना। बैंक, हाँ बैंक तो ऑनलाइन भी खुल जाएगा, उसकी कोई मारा मारी नहीं है। नहीं, अगर रेजिडेंट ना हो तो अलग थोड़े पेपर एक्स्ट्रा लगते हैं, वो एसेंशियल तो वो हाँ, वो खुला, बैंक खुला। तो इसीलिए एटलीस्ट मैं अपनी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर कर लूँगा, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जैन में इंडिया निकलने का प्लान है, उसकी वजह भी आगे बताता हूँ। तो कम से कम स्टेप 1 वो हो जाएगा और मेरे को फिर वर्क परमिट मैं अप्लाई करूँगा। अगर मैं अप्लाई करता हूँ और मैं इंडिया ही होता हूँ तो आउट ऑफ कंट्री एप्लीकेशन होगी, तो फिर तब तक मैं वर्क परमिट पे कनाडा शायद ना आ पाऊँ, तो इसीलिए वो फिर तेरे को वापस विजिटर पे ही आना पड़ेगा। हाँ, वो भी विजिटर पे आ पाऊंगा कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, बट फिलहाल मेरे को इंडिया में भी कम से कम 1 महीने का काम तो है ही, तो वो निपटाने के बाद फिर रिज्यूम होगा वर्क परमिट का प्रोसेस। बट एटलीस्ट अपनी कंपनी और बैंक अकाउंट मैं अभी इनकॉर्पोरेट करा के चला जाऊंगा। ये कोविड ने ना बहुत सारी चीज़ें स्लो कर दी हैं, और सबसे बुरी बात ये है कि चाहे कोई भी देश हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी कुछ हो, लेजिटिमेटली भी टाइम तो लगता ही है, मगर बहुत लोग जो है ना इसको चीज़ें डिले करने के लिए या बहाना बना लेते हैं। कोविड है जी, कोविड है, टाइम लगेगा, कोविड है जी, कोविड टाइम लगेगा, तो इसीलिए ये भी प्रॉब्लम एक फेस कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई जी अभी प्रॉपर्टी की सिचुएशन की
और वर्क परमिट की सिचुएशन की। इसमें पहला फेज़ हो जाएगा। दूसरा फेज़ वर्क परमिट की एक्चुअल एप्लीकेशन, वो मैं चाह रहा हूँ मैं कनाडा में हूँ तभी फाइल करूँ। विद इन कनाडा वो जल्दी उसका अप्रूवल आ जाता है। तो दैट विल हैव टू वेट अ मंथ, बट एटलीस्ट बैंक अकाउंट खोल के पेपर्स वगैरह मैं साइड रेडी कर लूँगा। और इंडिया जा रहा हूँ तो सहूलियत ये है कि वहीं सीए के साथ बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए मेरे को मेरी क्रेडिट हिस्ट्री देनी पड़ेगी, जो कि पूरा डॉक्यूमेंट होता है कि आप टाइमली अपनी लोन्स पे करते रहे हैं कि नहीं करते रहे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल टाइमली पे करते रहे हैं कि नहीं करते रहे हैं। क्रेडिट हिस्ट्री इंडियन मेरे को यहाँ पे चाहिए होगी अगर मैं अपना बैंक अकाउंट लूँगा, क्योंकि कनाडा में तो मेरी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं आगे लोन लेने के लिए, फिर वो चाहे घर हो या कुछ हो। तो इसलिए कभी भी अपनी पेमेंट, चाहे वो फ़ोन के बिल हो, चाहे वो आपके क्रेडिट कार्ड के, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाहे वो घर की किस्तें हो, चाहे गाड़ी की, कभी भी डिले मत होने दिया कीजिए। वो बाउंस हो जाए तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, फिर आगे लोन लेने में प्रॉब्लम आती है। बाकी ये आइटम आपको दिख रही हो तो ये जो गंद कूड़ा लगा है ये है असल में बर्फ़ का पहाड़, मगर ये जब लॉट वॉट साफ़ करते हैं ना तो सारे आगे एक कोने में धकेल देते हैं पार्किंग लॉट साफ़ करके, तो बर्फ़ ऐसे पड़ी रह जाती है और पूरे विंटर भी कई बार पड़ी रहती है। और जब पोल्यूशन वगैरह आती है, मिट्टी मिक्स होके तो ऐसे काली पड़ती रहती है। तो ये जो स्नो है ना ये बड़ी गंदी लगती है। यहाँ पे पहाड़ों में तो एकदम चिट्टी स्नो होती है, उसको देख के थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है, ये थोड़ा सा बेकार लगता है देखने में। मगर अब बात हो जाती है कि इंडिया किस लिए जाना पड़ रहा है। मेन वजह ये है कि मैंने काफ़ी टाइम से, आपने देखा होगा मेरे हाथों पे जो है ठेंगे पे कलर लगा होता है कई वीडियोस में, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से साइन और अटेस्ट करके इंडिया भेज रहा हूँ, ताकि इंडिया में एक्चुअली मेरे को अपनी थोड़ी एक जो प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको कहा था जिससे रेंटल इनकम आती है उसको वाइंड अप करना है। क्योंकि कोविड की वजह से गुड़गांव में एक IT पार्क है जिसमें मेरी जब उस टाइम पे मेरे पास थोड़ा पैसा था, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो उससे रेंट आता था, तो उस प्रॉपर्टी के रेंट से मेरे जो है थोड़े बहुत खर्चे चल रहे थे। अब वो कागज़ मैं यहाँ से भेजता हूँ नोटराइज करा के, उनमें कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो इसीलिए अब बात ये हो रही है कि 3-4 फैक्टर एक साथ कंबाइन हो गए। एक, कनाडा में फुल टोटल लॉकडाउन है, आपको दिख रहा है, डेड शहर। तो इसीलिए एक तो ये भी वजह है कि छुट्टियां भी चल रही हैं, बट अदरवाइज़ भी ये बिल्कुल ही जो है ना लोग डाउन टाउन्स में दिखने बंद हो गए हैं। दूसरी वजह ये भी आ गई है कि कंटेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। घर के अंदर कितनी वीडियोस बन जाएंगी, और ये डॉक्यूमेंट वाला काम है ये भी करना है। तीसरा, इंडिया में कोविड के केसेस भी कंट्रोल में है। मम्मी को लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि उनके साथ ट्रैवल की रिस्क नहीं ले सकता, और इतने टाइम से कनाडा और यहाँ सारी सीरीज़ बना रहा हूँ, तो अब क्यों ना थोड़ा सा जाके इंडिया भी बना लिया जाए। तो अभी विचार चल रहा है कि पंजाब शूट करूं, राजस्थान करूं, क्या करूं इंडिया जाके, बट जनवरी 1st वीक जाना तय है। तो इसीलिए ये चीज़ें जो हैं एटलीस्ट 1 महीने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा, पॉज पे हैं। बट बिज़नेस खुलवा लूँगा अपना, यहाँ पे कंपनी खुल जाएगी। वर्क परमिट के प्रोसेस के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए CA के पास जाऊँगा तो वो भी सारे अरेंज हो जाएंगे, और एक छोटी सी इंडिया की सीरीज़ भी बना लूँगा, थोड़ा कंटेंट में फ्रेशनेस आ जाएगी। और अपने जितने काम 1 साल हो गया है इंडिया गए हुए, कुछ काफ़ी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं वो भी निपटा लूँगा, और गाड़ी की सर्विस और ऑडी ठीक करानी है ना फिर रोड ट्रिप के लिए। सबसे बड़ी बात है, खास बंदा इंडिया पहुँचा हुआ है, उसके साथ वो नई सीरीज़ शूट होगी। कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपका गेस क्या है कि कौन है जिसके साथ मैं अगली रोड ट्रिप सीरीज़ बनाने वाला हूँ। अगर आप उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो शायद आपको पता होगा, एक रोड ट्रिप सीरीज़ उसके साथ पहले बना चुका हूँ। बट फिलहाल अब ज़रा जो है ना थोड़ी बहुत जो ग्रोसरी लेनी थी, जिस काम से असल में निकले, वो लेके घर चलते हैं, और फिर डिस्कस करता हूँ मम्मी के साथ कि आगे का प्लान क्या है। तो जी फाइनली घर तो पहुंच गया और डिसीजन ऑलमोस्ट डन है। मगर चक्कर ये है कि डिसीजन लेने का जो सबसे मेन फैक्टर वो है कि माता जी का एक तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, मगर उससे बड़ी खतरनाक बात है कि माता जी को पहले एक खबर देनी है कि जो प्रॉपर्टी मेरे को किराया देती रही है पीछे, मैं उसको निकालने का विचार बना रहा हूँ ताकि आगे के प्लान्स वो एग्जीक्यूट हों। ये वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ी डिसीजन है, बट मैंने काफ़ी सारे फैक्टर्स एनालाइज किए, पर मम्मी को बताना समझाना थोड़ा मदद लगेगी। मैं करूँगा, मैं बताऊँगा। नहीं ये हरकत मत करियो। थोड़ा तरीके से बतानी ये चीज़ है, ठीक है? कल सुबह समझाएंगे फिर मम्मी को।
बस वो तेरी वीडियो आ जाएगी। ओ हाँ वो पहला काम यही करती थी, उठती थी वीडियो देखती है। तो नहीं, उससे पहले सबसे पहले कमेंट पढ़ती है फिर वीडियो देखती है। पहले मम्मी मेरे कमेंट पढ़ने शुरू करती है वीडियो के, फिर वीडियो तो वीडियो तो रिलीज होती है अपनी कनाडा के टाइम के हिसाब से सुबह 8:30 बजे। तो इसीलिए जो है ना कल सुबह मीटिंग 8 बजे रख लेते हैं और वीडियो बना लेंगे उस चीज़ की। बट ये है कि जी अभी मैं कोशिश करता हूँ मम्मी को समझाने की, और बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जो अभी ऑन सेट पे हैं, तो आगे मैं आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और क्योंकि थोड़ा सा आगे के प्लान जो है ना कि मेरा आगे बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, भाभी जी कितने पैसे मेरे पास हैं और मैं कितनों से शुरुआत करने लगा हूँ और आगे क्या प्लान है, उनको कितना बनाने का टारगेट है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ जब इंडिया पहुँच जाऊँगा ना वहाँ फिर पूरा बैकग्राउंड दिखाते हुए शेयर करूँगा कि मैंने जब बिज़नेस किया था तो मैंने उस टाइम पर जब मेरे पास बहुत पैसा आया तो मैंने कितने की रिटर्न्स भरी, ITR कितना टैक्स भरता था, और उसके बाद कैसे टाइम चेंज हुआ कि मेरे को एक टाइम पे अपने जो FD के इंटरेस्ट के टैक्स डिपॉजिट होते थे उस पर भी रिटर्न लेनी पड़ी, इनकम इतनी नीचे चलेगी और उसके बाद दोबारा कैसे प्रोसेस में आया, तो वो सारी की सारी। और इस दौरान मेरे को किन इन्वेस्टमेंट्स ने सेफ रखा और आगे के क्या प्लान है, ये इंडिया जाके प्रॉपर्टीज़ के साथ खड़ा होकर मैं आपको एक एक चीज़ पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या प्लान है, क्या चल रहे हैं। बट फिलहाल का टारगेट कल माता जी को समझाना है, बिगेस्ट टारगेट। तो फिर भाभी जी सुबह सुबह मम्मी को चाय करके ना सेट करते हैं, मस्का लगा देंगे। बाकी जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल की सपोर्ट और हमारी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।